पहले हम जनाब मोहतरम अब्दुल चौधरी गनी साहब का जोरदार तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल मैडम जी जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जनाब बीडीसी चेयरमैन नजीर गुजर साहब जो कि किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खुशी की बात है, लौट के अपने घर को आए हैं जनाब नजीर साहब और बड़े जबरदस्त मायानाज शख्सियत के मालिक हैं। और जनाब जमील साहब जोरदार तालियों से बीडीसी चेयरमैन और हमारे और जोरदार तालियों से जमील साहब का भी हम भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सैयद हमीद हुसैन शाह साहब, आमिर हुसैन शाह साहब जो कि एक बड़ी नामी गिरामी शख्सियत के मालिक हैं, आपका हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। हजरत बहुत बहुत आपका वेलकम है, इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब तालियों से, क्या बात है, जो कि पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं। देखो कितनी खुशी की बात है कि ये जो मायानाज शख्सियत आज पहाड़ी कबीले से भी हैं, वाबस्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए नारा लगा था कि गुज्जर पहाड़ी इक्को ताली और भाई भाई गुज्जर पहाड़ी गुज्जर पहाड़ी गुज्जर पहाड़ी, यही हमारी पहचान है रजौरी पुंछ की। और चौधरी अब्दुल कयूम साहब एक नामी गिनामी शख्सियत के मालिक और सरपंच, और ये भी पुराने हमारे ये ना सोचियो कि मैं तुझे जानना नहीं है, मैं सारिया की जानना है। एक रूहानी शख्सियत के मालिक जनाब अकरम साहब, साईं अली अकबर साहब, तालियों से अकबर साहब का हम इस्तकबाल करने बहुत शुक्रिया। और जनाब मोहतरम हमारे जज साहब बहुत अच्छा जनाब जमील साहब बॉर्डर का जनाब को ले चलेंगे, बहुत अच्छा, मुबारकबाद आपको, मुबारक। आरफ चौहान साहब, मंडी चौहान साहब, चौहान साहब चलो कोई नहीं, मुड़ो। मुख्तार हुसैन शाह साहब या कुमार जी, कुमार सरपंच माशूक साहब, थोड़ा सरदार महेंद्र सिंह जी, बोले सो निहाल। आपको मुबारक है ना, सोचे सब कुछ अच्छे जी। मीनू साहब, जनाब माशूक साहब
बहुत अच्छा जी। ये हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर हैं सरवर खान साहब। इधर आओ खान साहब। पठान है ये। पठान है? जी जी, क्या बात है, पठान तो ये रिटायर्ड हेडमास्टर है। बहुत अच्छा। हाँ जी जी, सुनो शाह साहब इस्माइल साहब, बलवंत साहब नहीं नहीं रुको, आप शाह साहब जो नून साहब, आप मुझे लगता है मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे नौजवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में बड़ा जोशो जुनून है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, और बेशक यही तो राजौरी और पुंछ की हमारी पहचान है। यही हमारे बुजुर्गों की हमें देन है कि हमने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा और मुल्क से मोहब्बत का जज्बा राजौरी और पुंछ ने हमेशा वफादारी से निभाया। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे लिए बड़े खुशनुमा पल हैं कि राजौरी और पुंछ से मायानाज सियासतदान आज भारतीय जनता पार्टी में दिल खोलकर शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं राजौरी और पुंछ के जो आवाम है वो मुल्क के वफादार सिपाही, उन्होंने हमेशा मुल्क से वफा की है, और यही कारण है कि हमारे पहाड़ी कबीले के भाई बहन हों, गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन हों, ओबीसी कम्युनिटी से वाबस्ता हमारे भाई बहन हों, पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां, खड़ी करमाड़ा या मेंढर, बफलियास, फजलाबाद, आड़ी मनोट, बराम गाला का एरिया हो, लसाना का एरिया हो, या मेंढर और मेंढर के बाद बालाकोट का एरिया हो, कालाबंद का एरिया हो, मनकोट का एरिया हो, राजौरी और पुंछ की सरजमीन ने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। और आज मैं देख रहा हूं तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी का जिस जोशो जुनून के साथ दामन थाम रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत। एक जमाना था कि राजौरी पुंछ में कोई बीजेपी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था, लेकिन एक जमाना आज है कि पहाड़ी कबीले के लोग हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन हों, हमारे मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, डीडीसी सुहेल मलिक साहब, डीडीसी सरदार टीकू खान साहब, मेहताब बुखारी साहब, मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब, माशूक ख्वाजा साहब, लाला मंजूर साहब, शहजाद खान साहब, मैडम शनाज गनई साहिबा, मुमताज साहब मेंढर से, मुर्तजा खान साहब, मैं किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम ना लूं, क्योंकि हर घर और हर घर का हर एक शख्स आज भारतीय जनता पार्टी में है। हमारी मैडम परवाज चौहान, जिन्होंने बड़ी शान और शौकत के साथ बीजेपी
को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया। हमारे मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब ने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जाने में पूरी जान लगाई, अपना सब कुछ पार्टी पर निछावर करने वाले मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, शहजाद खान साहब, लाला मंजूर साहब और वहां के तमाम हमारे जो वर्कर हैं, उनकी मेहनत की बदौलत आज पुंछ, मेंढर और सुरनकोट में बीजेपी का झंडा परचम शान से वहां लहरा रहा है। और साथियों, मैं महसूस कर रहा हूं, जब गनी चौधरी साहब, नजीर गुज्जर साहब, जमील साहब, पीर साहब और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहाड़ी, कश्मीरी भाई, गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन और बिलखुसूसन हमारे नौजवानों की एक फौज जो यहाँ आई है, ये नजारा देख के मैं ये कह सकता हूं, ये नजारा इस बात की तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है कि अब राजौरी और पुंछ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राम नरेंद्र मोदी साहब, राम अमित शाह साहब, रविंद्र रैना साहब, राम चौधरी अब्दुल गनी साहब। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 70 साल के बाद आज नेशनल हाईवे बन रहा है, जब मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आई। आज गांव गांव में बिजली और पानी पहुंच रहा है, गरीबों के पंचायतों में 100 मकान बन रहे हैं, गरीब लोगों को राशन और हर एक गरीब की जेब में गोल्डन कार्ड है, जिससे 5-5 लाख रुपया सरकार एक साल मोदी हुकूमत इलाज के लिए देती है। 70 साल हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन और पहाड़ी कबीले के भाई बहन कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस हो या एनसी हो या पीडीपी, जंगल में रहने वाले गुज्जर बकरवाल को कभी जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए। आज अगर गुज्जर बकरवाल जंगल के अंदर शान से रहता है, मोदी हुकूमत ने कहा जाओ, जहां जहां गुज्जर बकरवाल रहता है वो जमीन आपकी है और आपको मालिकाना है। इसी तरीके से कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो मोदी हुकूमत ने गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए लाई। साथियों, 2009 में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलकर एक काला कानून लाया था गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां खत्म कर दी थी एनसी कांग्रेस ने, और जब 2019 के बाद मोदी हुकूमत को और यहाँ एलजी साहब की इंतजामिया आई, वो काला कानून जो गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ लगाया गया था, उस काले कानून को खत्म किया मोदी हुकूमत। और हम चाहते हैं कि राजौरी और पुंछ एक शानदार डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े और यहाँ शानदार डेवलपमेंट, हमारा यही मंशूर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब एक हैं, मिलके हमने काम करना है, हमें किसी से कोई नफरत, कोई बैर नहीं है। देखिए, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है, जियारत भी हमारा है, पीर बाबा भी हमारा है, सब हमारे हैं। और राजौरी पुंछ, यहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी की शान से यात्रा होती है, तो मंडी के अंदर हमारे मुसलमान भाई राजौरी पुंछ के इस्तकबाल करते हैं। नंगाली साहब गुरुद्वारा साहब में अगर मेला लगता है, हिंदू और मुसलमान मिलकर सिख भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। और अगर शाहदरा शरीफ, जियारत शरीफ और साईं मीरा साहब की जियारत और जो
लोरन साईं इलाही बख्श साहब की जो जियारत है, वहाँ उर्स होता है तो हिंदू और सिख मिलकर इस्तकबाल करते हैं। यूरो बाशहूर अवाम, बेंच, सरपंच, मेरे साथी बीडीसी चेयरमैन साहिबान, सरपंच साहिबान, हमारी परवेज चौहान साहब जो बीजेपी की लीडर हैं, वो बहुत गुप्ता जी हमारे रजौरी पुंछ की शान थे, वो बाहर शायद चले गए हैं। आज रेना साहब, ये सारा काफिला जो आपके पास आया है, आप यकीन माने कि मुझे यहाँ लाने में इनको इतनी परेशानियाँ हुई, वो इसलिए हुई कि हज़ारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, और अगर यही प्रोग्राम पुंछ होता तो आप देखते 15 से 20 हज़ार लोग आपके साथ ज्वाइन होते। 15 से 20 हज़ार की आवाम जो तैयार थी आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। अब हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को, नड्डा साहब को, और अपने तमाम दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं और स्टेट के, मैं सबको दावत देता हूं, आप पुंछ आएं। आप लोगों की मेहनत से वो नफरत की सारी दीवारें जो हैं गिर चुकी हैं। आज नफरत अगर बाकी रह गई है, वो सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन जमातों के लीडरों के दिल में नफरत है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और खासकर रजौरी पुंछ को जितना इग्नोर किया गया उस लीडरशिप ने, वो तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। हम अपनी हिंदुस्तान की सरकार के और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रैना साहब, या हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मैं एक सिस्टम के बीच हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरी बेटी ने इलेक्शन लड़ा, हम डीडीसी कामयाब हुए, और हमारे मदे मुकाबले में भी हमारी जो टक्कर थी वो बीजेपी के लीडरान से थी, लेकिन वो दोनों हम दोनों भाई थे, और हम पार्टियों मुख्तलिफ पार्टियों होने की वजह से लड़े, लेकिन आज हम फिर एक हैं। और मुझे लगता था कि जितना पॉलिटिकली दबाया जाएगा वो मुझे दबाया जाएगा, लेकिन मैंने इतना फ्री हैंड देखा। मैंने वो नहरा प्रधानमंत्री का जो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात थी, उसको प्रैक्टिकली जो है रजौरी पुंछ के अंदर अमल दरामद होते देखा है। वहाँ हमारे इलाका में दो ही सबसे बड़ी बिरादरियाँ हैं, गुजर बिरादरी है, पहाड़ी बिरादरी है, जिसमें हिंदू बिरादरी भी आती है, सिख बिरादरी भी आती है, और दोनों बिरादरियों के अंदर इतना बड़ी कशीदगी हो चुकी थी इन पार्टियों की वजह से। जब इलेक्शन आता था इनको रिजर्वेशन भी याद आती थी, जब इलेक्शन आता था इनको बिरादरियां याद आती थी, जब इलेक्शन होता था इनको मजहब याद आते थे, और उसके का नुकसान किसने उठाया? रजौरी पुंछ के तमाम इलाका जात के जो बॉर्डरों पे बगैर वर्दी के हिंदुस्तान के सिपाही खड़े हैं, अपनी फौज के साथ शाना बिशाना हर जंग में डट के हमने दुश्मन का मुकाबला किया, उन लोगों ने खमियाजा भुगता है। रेना साहब, हम लोग तामीर और तरक्की से कोसों दूर पिछड़ गए। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने टेक ओवर किया है, मैं दावे से कहता हूँ, अगर किसी को शक है वो मेरे साथ डिबेट कर ले, बाकी बड़े लीडरों को छोड़े, मेरे साथ डिबेट। हमारी रोडें इस वक्त मेरे 2 ब्लॉक के अंदर 20 से ऊपर अंडर नवार रोडें चल रही हैं, 28 PHE की स्कीमें चल रही हैं, जो कई 100 करोड़ रुपए का बजट है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी ना देती, वो सरकार ना देती, तो हमारी वही हालत होनी थी जो 10 साल पहले थी। ये सारी चीजें देखते हुए हमने एक कोशिश की, और मैं खासकर पुंछ की जो हमारी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है, जिनमें हमारे मेरे भाई हैं दीप चिश्ती साहब, प्रदीप शर्मा साहब हमारे XMLC हैं, गुरदीप सिंह